निवेश की दुनिया में कुछ ही नाम ऐसे हैं जो वॉरेन बफेट जितने सम्मान और प्रभाव के साथ गूंजते हैं। ओमाहा के ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से मशहूर बफे ने सिर्फ भाग्य या बाजार के रुझानों पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि एक अद्वितीय और बेहद अनुशासित निवेश दर्शन को अपनाकर अपनी अपार संपत्ति का निर्माण किया है। उनका दृष्टिकोण आमतौर पर अपनाई जाने वाली ट्रेडिंग रणनीतियों से कहीं अलग है, जो दीर्घकालिक मूल्य, गहन विश्लेषण और भावनात्मक नियंत्रण पर केंद्रित है। यहाँ हम वॉरेन बफे की निवेश शैली के 18 प्रमुख सिद्धांतों का विस्तार से अन्वेषण करेंगे, जो उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम की शिक्षाओं से प्रेरित है और समय के साथ उनके अपने व्यावहारिक अनुभव से विकसित हुए हैं। इन सिद्धांतों को समझकर निवेशक न केवल बफे की सफलता के पीछे के रहस्यों को जान सकते हैं, बल्कि अपने स्वयं के वित्तीय निर्णयों के लिए एक मजबूत नींव भी बना सकते हैं। ये मार्गदर्शिका बफे के निवेश के मूल तत्वों को उजागर करती है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण व्यवसायों को पहचानना, जोखिम का प्रबंधन करना और धैर्यवान बने रहना शामिल है। मूल्य निवेश की नींव। वॉरेन बफे का निवेश दर्शन मुख्य रूप से मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है। ये सिद्धांत उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित है, जिन्होंने सबसे पहले इस अवधारणा को विकसित किया था। मूल्य निवेश का मूल सिद्धांत उन कंपनियों के शेयरों की पहचान करना है जिनका आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, उनके वर्तमान बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस से काफी अधिक है। बफे का मानना है कि बाजार हमेशा तर्कसंगत नहीं होता और कभी कभी कंपनियों को उनके वास्तविक मूल्य से कम आंकता है। ऐसे अवसरों को खोजना ही मूल्य निवेशक का मुख्य काम है। वे कंपनी के वित्तीय विवरणों, प्रबंधन की गुणवत्ता, उद्योग की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करते हैं। उनका उद्देश्य एक ऐसी कंपनी ढूंढना है जिसकी अंतर्निहित संपत्ति, कमाई की क्षमता और भविष्य की वृद्धि क्षमता को बाजार ने पूरी तरह से नहीं पहचाना हो। जब उन्हें ऐसी कंपनी मिलती है तो वे उसे छूट पर खरीदते हैं, इस विश्वास के साथ कि अंततः बाजार उसके वास्तविक मूल्य को पहचान लेगा। ये दर्शन उन्हें बाजार की अस्थिरता और भावनाओं से दूर रहने में मदद करता है और वे केवल उन निवेशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक ठोस मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। ये लंबी अवधि में धन निर्माण का एक सिद्ध तरीका है, जो केवल कीमतों की अटकलों के बजाय ठोस मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मूल्य निवेश का एक महत्वपूर्ण और गैर परक्राम्य पहलू है जिसे बफे सख्ती से लागू करते हैं। इसका अर्थ यह है कि बफे किसी भी संपत्ति या कंपनी को उसके अनुमानित आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदना पसंद करते हैं। ये छूट उनके निवेश को संभावित गलतियों या अप्रत्याशित बाजार गिरावट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि बफे गणना करते हैं कि किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य 100 रुपए प्रति शेयर है, तो वे उसे 60 या 70 रुपए प्रति शेयर पर खरीदने की कोशिश करेंगे। ये 30 से 40 रुपए का अंतर ही उनका सुरक्षा मार्जिन है। ये मार्जिन उन्हें कई तरह के जोखिमों से बचाता है। यदि उनका आंतरिक मूल्य का अनुमान थोड़ा गलत निकला, या यदि बाजार अप्रत्याशित रूप से गिर गया, या यदि कंपनी के प्रदर्शन में अस्थायी गिरावट आई, तो भी उनके निवेश के पूरी तरह से विफल होने की संभावना कम हो जाती है। ये एक बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है, जो उन्हें वित्तीय नुकसान से बचाता है। बफे का मानना है कि ये सुरक्षा मार्जिन ही है जो उन्हें अंधेरे में चलने से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि उनका निवेश हमेशा एक मजबूत नींव पर खड़ा हो। ये जोखिम को कम करते हुए संभावित रिटर्न को बढ़ाता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, हमेशा होल्डिंग अवधि। वॉरेन बफे का निवेश दृष्टिकोण अत्यधिक दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म है। वो अक्सर कहते हैं कि उनका पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा, फॉरएवर है। इसका मतलब यह है कि जब बफे किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वे उसे वर्षों या दशकों तक रखने का इरादा रखते हैं, न कि कुछ महीनों या दिनों के लिए। वे बाय एंड होल्ड
रणनीति के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। ये दृष्टिकोण बार बार ट्रेडिंग के बिल्कुल विपरीत है। बफे का मानना है कि लगातार शेयरों की खरीद फरोख्त करना न केवल अनावश्यक लेन देन लागत, ब्रोकरेज, टैक्स को बढ़ाता है, बल्कि इसमें भावनात्मक निर्णय लेने और धैर्य की कमी भी शामिल होती है। उनका तर्क है कि एक बेहतरीन व्यवसाय को खरीदने के बाद उसे पनपने के लिए समय देना चाहिए। कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब निवेश को लंबे समय तक रखा जाए। वे कंपनी के साथ एक साझेदार के रूप में खुद को देखते हैं, न कि केवल स्टॉक के मालिक के रूप में। इस तरह वे कंपनी के विकास और लाभांश से लाभ उठाते हैं, बजाय इसके कि वे छोटी अवधि की बाजार उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। ये उन्हें बाजार के शोर और अल्पकालिक अस्थिरता से दूर रहने में मदद करता है। मजबूत मोआट वाले गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय। बफे केवल सस्ती कंपनियों की तलाश नहीं करते, वे उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों, हाई क्वालिटी बिजनेसेस में निवेश करना पसंद करते हैं, जिनके पास आर्थिक मोआट, इकोनॉमिक मोट हो। मोआट एक मध्ययुगीन महल के चारों ओर की खाई के समान है। ये कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से बचाता है। ये स्थायी प्रतिस्पर्धी फायदे होते हैं जो एक कंपनी को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त दिलाते हैं और उसकी लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी और बाजार हिस्सेदारी, मार्केट शेयर को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। मोआट विभिन्न रूपों में आ सकते हैं, जैसे मजबूत ब्रांड पहचान, कोका कोला या एप्पल जैसे ब्रांड जो ग्राहकों के बीच गहरी वफादारी पैदा करते हैं। कम लागत का लाभ। ऐसी कंपनियां जो दूसरों की तुलना में कम लागत पर उत्पाद या सेवाएं प्रदान कर सकती है। नेटवर्क प्रभाव। जब किसी उत्पाद या सेवा का मूल्य उसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उच्च स्विचिंग लागत। ग्राहकों के लिए किसी अन्य प्रदाता पर स्विच करना मुश्किल या महंगा होता है। रेगुलेटरी बाधाएं। सरकार द्वारा लगाई गई बाधाएं जो नए प्रवेशकों के लिए बाजार में आना मुश्किल बनाती है। बफे का मानना है कि मोआट वाली कंपनियां लंबे समय तक शानदार रिटर्न दे सकती हैं, क्योंकि वे अपनी बाजार स्थिति को बनाए रख सकती हैं और असाधारण लाभ कमा सकती हैं। व्यवसाय को समझना। वॉरेन बफे का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि वो केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करते हैं जिन्हें वो पूरी तरह से समझते, थॉरोली अंडरस्टैंड हैं। इसे उनकी सक्षमता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है। वो ऐसे उद्योगों या कंपनियों से बचते हैं जो बहुत जटिल हैं या जिनके राजस्व मॉडल या संचालन को वो स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते। बफे का मानना है कि यदि आप किसी व्यवसाय की मूलभूत बातों, उसके उत्पादों, उसके ग्राहकों, उसके प्रतिस्पर्धियों और उसकी भविष्य की संभावनाओं को नहीं समझते हैं, तो आप उसमें समझदारी से निवेश नहीं कर सकते। वे उन व्यवसायों में निवेश करने से बचते हैं जो फैशनेबल या उच्च तकनीकी हैं, यदि वे उनके आंतरिक कामकाज को नहीं समझते हैं। उनका मानना है कि जब वे किसी व्यवसाय को अच्छी तरह से समझते हैं, तो वे उसके जोखिमों और अवसरों का बेहतर आकलन कर सकते हैं, जिससे गलत निर्णय लेने की संभावना कम हो जाती है। ये दृष्टिकोण उन्हें उन क्षेत्रों में उद्यम करने से रोकता है जहां उनके पास विशेषज्ञता की कमी है और उन्हें उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जहां उनका ज्ञान उन्हें एक स्पष्ट लाभ देता है। ये उनकी निवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। वित्तीय अनुशासन और ऋण से बचाव। वॉरेन बफे ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो मजबूत वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रदर्शित करती हैं और ऋण, डेट पर अपनी निर्भरता कम से कम रखती है। वो उन व्यवसायों में निवेश करना पसंद करते हैं जो आंतरिक रूप से पर्याप्त नकदी प्रवाह, कैश फ्लो उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने संचालन या विकास के लिए भारी मात्रा में बाहरी वित्तपोषण, जैसे बैंक ऋण या नए शेयर जारी करना की आवश्यकता नहीं होती। एक मजबूत नकदी प्रवाह कंपनी को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाता है, जिससे वह अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित कर सकती है, लाभांश का भुगतान कर सकती है और संकट के समय या अवसर आने पर लचीली बनी रह सकती है।
बफे का मानना है कि अत्यधिक ऋण किसी भी कंपनी को कमजोर बना देता है, खासकर आर्थिक मंदी के दौरान, क्योंकि उन्हें अपने ऋणों का भुगतान करना पड़ता है, भले ही उनकी कमाई कम हो रही हो। उनका रूढ़िवादी वित्तीय दृष्टिकोण, कॉन्जर्वेटिव फाइनेंशियल अप्रोच, ये सुनिश्चित करता है कि वे ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो वित्तीय रूप से लचीली और टिकाऊ हों, जो उन्हें अप्रत्याशित झटकों से बचा सके। ये दृष्टिकोण लंबी अवधि की स्थिरता और शेयरधारक मूल्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। स्वभाव और धैर्य। वॉरेन बफे के लिए भावनात्मक नियंत्रण और धैर्य उनके निवेश की सफलता के लिए सर्वोपरि है। वो अक्सर कहते हैं कि निवेश में बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वभाव है। बफे मानते हैं कि बाजार की भावनाएं, चाहे वो अत्यधिक उत्साह, लालच हो या अत्यधिक निराशा, भय, निवेशकों को तर्कहीन निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। उनका प्रसिद्ध उद्धरण, जब दूसरे लालची हों तो डरे हुए रहें और जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची हो, उनके इस दर्शन का सार है। इसका मतलब है कि जब बाजार चढ़ रहा हो और हर कोई खरीद रहा हो तो सावधान रहना चाहिए, और जब बाजार गिर रहा हो और हर कोई बेच रहा हो तो खरीदने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। बफे जल्दी लाभ कमाने या अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करने के बजाय तर्कसंगत निर्णय लेने पर जोर देते हैं। वे सही अवसर के लिए वर्षों तक इंतजार करने को तैयार रहते हैं। ये धैर्य उन्हें भावनात्मक आवेगों के बजाय ठोस मूल्यांकन और लंबी अवधि की संभावनाओं के आधार पर निवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे आवेगपूर्ण और अक्सर हानिकारक निवेश निर्णयों से बचा जा सके। तर्कसंगत प्रबंधन। बफे ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनके पास तर्कसंगत और सक्षम प्रबंधन टीमें, रैशनल एंड कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम्स हो। वो प्रबंधन को शेयरधारक पूंजी का प्रबंधक, स्टीवर्ड्स ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल, मानते हैं। इसका मतलब है कि प्रबंधन को कंपनी के संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए जिससे शेयरधारकों के लिए मूल्य अधिकतम हो। बफे उन प्रबंधकों की तलाश करते हैं जो ईमानदार, पारदर्शी और दूरदर्शी हों। वे देखते हैं कि प्रबंधन पूंजी आवंटन के बारे में कैसे निर्णय लेता है। क्या वे लाभदायक परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं? क्या वे अनावश्यक रूप से अधिग्रहण कर रहे हैं? या क्या वे शेयरधारकों को लाभांश या शेयर बायबैक के माध्यम से अतिरिक्त नकदी लौटा रहे हैं? बफे ऐसे प्रबंधन को नापसंद करते हैं जो केवल अपने वेतन या व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाते हैं। वे ऐसे नेताओं की तलाश करते हैं जो शेयरधारकों के साथ अपने हितों को संरेखित करें। अक्सर ऐसे सीईओ जिनकी अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का नेतृत्व उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो जिन पर बफे खुद निवेश करते हैं। मालिक की कमाई की अवधारणा। वॉरेन बफे अक्सर पारंपरिक रिपोर्ट की गई कमाई, रिपोर्टेड अर्निंग्स, के बजाय मालिक की कमाई, ओनर अर्निंग्स, की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बफे का मानना है कि पारंपरिक कमाई के आंकड़े कभी-कभी किसी व्यवसाय की वास्तविक नकदी उत्पन्न करने की क्षमता को ठीक से नहीं दर्शाते। मालिक की कमाई की गणना आमतौर पर रिपोर्ट की गई कमाई प्लस मूल्यह्रास और परिशोधन पूंजीगत व्यय, जो व्यवसाय को बनाए रखने और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, के रूप में की जाती है। ये आंकड़ा उन निधियों का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो वास्तव में कंपनी के मालिकों, शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे लाभांश के रूप में हो या व्यवसाय में पुनर्निवेश के लिए। बफे का मानना है कि ये माप किसी कंपनी के वास्तविक नकदी प्रवाह की गुणवत्ता और उसकी आंतरिक धन सृजन क्षमता का बेहतर संकेत देता है। ये उन्हें ऐसी कंपनियों की पहचान करने में मदद करता है जो लगातार अपने संचालन से ठोस नकदी उत्पन्न करती है, बजाय इसके कि वे केवल लेखांकन समायोजन पर निर्भर हों। ये एक गहरी वित्तीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, केंद्रित पोर्टफोलियो कुछ हद तक, जबकि विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, को अक्सर जोखिम कम करने के लिए एक नियम के रूप में सिखाया जाता है। वॉरेन बफे एक केंद्रित पोर्टफोलियो, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के समर्थक हैं, लेकिन एक शर्त के साथ
वो अत्यधिक एकाग्रता की वकालत नहीं करते, लेकिन उनका मानना है कि एक निवेशक को उन व्यवसायों में बड़ा दाव, बिग बेट्स लगाना चाहिए जिनके बारे में वे सबसे ज्यादा आश्वस्त हैं और जिन्हें वे अच्छी तरह से समझते हैं। बफे का प्रसिद्ध उद्धरण है, विविधीकरण अज्ञानता के खिलाफ एक सुरक्षा है। ये उन लोगों के लिए बहुत कम मायने रखता है जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप किसी व्यवसाय की मूलभूत बातों और उसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण को गहराई से समझते हैं, तो आपको बहुत अधिक शेयरों में अपनी पूंजी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय अपनी सबसे अच्छी निवेश अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करें। वो उन व्यवसायों में विविधता लाने से बचते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें विविध दिखना है। उनका मानना है कि कुछ असाधारण व्यवसायों में केंद्रित निवेश, जिन्हें अच्छी तरह से शोध किया गया है, लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकता है, बजाय इसके कि आप कई औसत दर्जे की कंपनियों में निवेश करें। साधारण और समझने योग्य व्यवसाय। बफे उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनके व्यवसाय मॉडल साधारण और आसानी से समझने योग्य होते हैं। वो फैंसी या अत्यधिक जटिल उद्योगों से दूर रहते हैं, भले ही वे उस समय फैशनेबल क्यों न हो। उनका मानना है कि यदि कोई व्यवसाय इतना जटिल है कि आप उसे एक वाक्य में नहीं समझा सकते, तो आप उसमें समझदारी से निवेश नहीं कर सकते। ये दृष्टिकोण उन्हें ऐसे व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिनकी कमाई की क्षमता अनुमानित हो और जिन्हें समझने के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बफे ने भारी निवेश किया है, क्योंकि वे इन उद्योगों की गतिशीलता को अच्छी तरह समझते हैं। उनका मानना है कि एक साधारण व्यवसाय यदि अच्छे से चलाया जाए तो जटिल व्यवसायों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और दीर्घकालिक रिटर्न दे सकता है, जिनमें अस्थिरता का जोखिम अधिक होता है। मूंगफली के लिए हाथी का सिद्धांत। बफे अक्सर बड़े स्थापित व्यवसायों को अधिग्रहित करना पसंद करते हैं, खासकर जब बाजार में मंदी हो या वे किसी विशेष कारण से कम मूल्यांकन पर उपलब्ध हो। वो मूंगफली के लिए हाथी खरीदने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है एक बड़ा गुणवत्ता वाला व्यवसाय उस कीमत पर खरीदना जो उसके वास्तविक मूल्य से बहुत कम हो। यह सिद्धांत उनकी मूंगफली खरीदने की इच्छा को दर्शाता है, यानी जब बाजार आतंकित हो और अच्छे व्यवसायों को सस्ते में बेच रहा हो। वो ऐसे बड़े अधिग्रहणों की तलाश करते हैं जो बर्कशायर हैथवे के लिए महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह और कमाई जोड़ सके। ये उन्हें बड़ी मात्रा में पूंजी को कुशलतापूर्वक तैनात करने और तुरंत महत्वपूर्ण मूल्य प्राप्त करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि वे छोटे छोटे निवेशों पर ध्यान केंद्रित करें। जब सही अवसर मिलता है तो वो पूरी कंपनी को खरीदने में संकोच नहीं करते, बशर्ते वो उनके मूल्य निवेश सिद्धांतों के अनुरूप हो। शेयर बायबैक को समझना और उपयोग करना। बफे के लिए शेयर बायबैक्स पूंजी आवंटन का एक महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला उपकरण है। वो तब शेयर बायबैक को पसंद करते हैं जब कंपनी के शेयर उसके आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर कारोबार कर रहे हों। उनका मानना है कि ऐसे समय में शेयरों को वापस खरीदना कंपनी के लिए अपनी पूंजी का सबसे अच्छा उपयोग है, क्योंकि ये मौजूदा शेयर धारकों के लिए प्रति शेयर कमाई और आंतरिक मूल्य को बढ़ाता है। वो इसे एक ऐसे निवेश के रूप में देखते हैं जो तत्काल और जोखिम मुक्त रिटर्न प्रदान करता है। हालांकि वो ऐसे बायबैक के खिलाफ है जो केवल प्रबंधन के वेतन को बढ़ावा देने के लिए या शेयरों के अत्यधिक मूल्यांकन होने पर किए जाते हैं। बफे का मानना है कि प्रबंधन को शेयर बायबैक को एक समझदार निवेश निर्णय के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल एक वित्तीय इंजीनियरिंग चाल के रूप में। यह दर्शाता है कि प्रबंधन अपने शेयर धारकों के लिए मूल्य बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है जब बाजार कंपनी के मूल्य को कम आंक रहा हो। प्रबंधन का आचरण और अखंडता। बफे के लिए किसी कंपनी के प्रबंधन का आचरण और अखंडता, कंडक्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, वित्तीय विवरणों जितना ही महत्वपूर्ण है।
वो ऐसे नेताओं में निवेश करना पसंद करते हैं जो ईमानदार, नैतिक और शेयरधारकों के हितों को अपने हितों से ऊपर रखते हैं। वे प्रबंधन के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, उनके सार्वजनिक बयानों और कंपनी के अंदरूनी सूत्रों के साथ उनके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करते हैं। एक नैतिक और सक्षम प्रबंधन टीम एक व्यवसाय की सफलता के लिए आधारशिला है। बफे मानते हैं कि एक महान व्यवसाय को भी खराब प्रबंधन बर्बाद कर सकता है, जबकि एक औसत दर्जे का व्यवसाय भी महान प्रबंधन के तहत पनप सकता है। वो उन कंपनियों से दूर रहते हैं जहां प्रबंधन पर संदिग्ध लेखांकन प्रथाओं, अत्यधिक मुआवजे या कंपनी के संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगा हो। प्रबंधन पर विश्वास उनकी निवेश प्रक्रिया का एक मूलभूत हिस्सा है, क्योंकि वे प्रभावी रूप से अपनी पूंजी की बागडोर उनके हाथों में सौंपते हैं। लाभांश का पुनर्निवेश बनाम शेयर बायबैक। बफे लाभांश, डिविडेंड्स बनाम शेयर बायबैक, शेयर बायबैक्स के बीच के चुनाव को बहुत व्यावहारिक तरीके से देखते हैं। वो एक कंपनी को केवल इसलिए लाभांश का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करते क्योंकि ये परंपरा है। इसके बजाय वो कंपनी को उन निधियों को बनाए रखने और पुनर्निवेश करने की अनुमति देते हैं यदि उनके पास उच्च रिटर्न निवेश के अवसर उपलब्ध हों। यदि किसी कंपनी के पास अपनी कमाई को फिर से निवेश करने के लिए आकर्षक अवसर नहीं है, यानी जहां वे 10% से अधिक का रिटर्न कमा सकें, तो बफे चाहेंगे कि वे उन निधियों को शेयरधारकों को लाभांश के माध्यम से या अधिक बार शेयरों की खरीद के माध्यम से वापस कर दें, खासकर जब शेयर कम मूल्य पर हों। ये पूंजी का कुशल आवंटन सुनिश्चित करता है जो शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करता है। ये लचीलापन प्रबंधन को कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अनुमति देता है, भले ही इसका मतलब अल्पकालिक लाभांश का भुगतान न करना हो। मैक्रो इकोनॉमिक भविष्यवाणियों की अनदेखी। बफे लगातार मैक्रो इकोनॉमिक भविष्यवाणियों, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट्स या बाजार के रुझानों की अनदेखी करते हैं। वो ब्याज दरों, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति या मंदी की संभावना जैसे व्यापक आर्थिक कारकों के बारे में अनुमान लगाने में अपना समय या ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं। उनका मानना है कि इन कारकों की भविष्यवाणी करना असंभव है और उन पर निवेश निर्णय आधारित करना व्यर्थ है। इसके बजाय उनका ध्यान पूरी तरह से व्यक्तिगत व्यवसायों की मूलभूत बातों और उनके आंतरिक मूल्य पर केंद्रित रहता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक महान व्यवसाय एक अच्छी अर्थव्यवस्था में अच्छा प्रदर्शन करेगा और एक खराब अर्थव्यवस्था में भी जीवित रहेगा। ये दृष्टिकोण उन्हें अनावश्यक चिंता और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचाता है जो अक्सर मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइन से पैदा होती है। निश्चित पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि एक कंपनी कितनी अच्छी है, बजाय अनिश्चित पर, जैसे अर्थव्यवस्था आगे क्या करेगी। दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, इकोनॉमिक मोड्स का महत्व। हालांकि मैंने पहले मोआट का उल्लेख किया था, बफे इस अवधारणा को बार बार और विभिन्न तरीकों से दोहराते हैं। वो किसी भी व्यवसाय के दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एडवांटेज की गहराई में जाते हैं। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि कंपनी के पास एक अच्छा उत्पाद है, बल्कि ये भी है कि वो उत्पाद या सेवा समय के साथ अपनी उच्च लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी को कैसे बनाए रखेगी जब अन्य कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेंगी। बफे उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जिनकी सफलता को आसानी से दोहराया या मिटाया नहीं जा सकता, चाहे वो एक मजबूत ब्रांड हो जिसने ग्राहकों की वफादारी बनाई हो, या एक लागत संरचना जो किसी और के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो, या एक बड़ा नेटवर्क जो तोड़ने में मुश्किल हो। ये ऐसे गुण हैं जो बफे की नजर में कंपनी को दुर्जेय बनाते हैं। वो ऐसे गुणों को मूल्य के एक स्थायी स्रोत के रूप में देखते हैं जो भविष्य की कमाई की रक्षा करते हैं। मूर्ख का खेल से बचना। बफे का निवेश दर्शन उन्हें मूर्ख का खेल, फूल्स गेम खेलने से बचने पर केंद्रित है। मूर्ख का खेल उन निवेशों को संदर्भित करता है जो अत्यधिक अटकलों, अत्यधिक मूल्य वाले शेयरों को खरीदने या उन व्यवसायों में निवेश करने पर आधारित होते हैं जिन्हें वे नहीं समझते।
वो उन निवेश रणनीतियों से दूर रहते हैं जो तेजी से अमीर बनने या अल्पकालिक बाजार के रुझानों का लाभ उठाने का वादा करती है। इसके बजाय वो एक सरल, समय प्रेक्षित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। महान व्यवसायों को उचित मूल्य पर खरीदना और उन्हें हमेशा के लिए रखना, ये उन्हें जटिल वित्तीय डेरिवेटिव, पेनी स्टॉक या अन्य जोखिम भरे उपक्रमों से बचाता है जो अक्सर औसत निवेशकों के लिए वित्तीय बर्बादी का कारण बनते हैं। बफे का मानना है कि सफलता का मार्ग लगातार समझदार निर्णय लेने और बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में निहित है, न कि बाजार को मात देने की कोशिश करने में। ये उनकी अनुशासन और धैर्य को दर्शाता है। इस विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से हमने वॉरेन बफे की निवेश रणनीति के मूलभूत सिद्धांतों को गहराई से समझा है। उनके दृष्टिकोण, जो मूल्य निवेश, दीर्घकालिक सोच, सुरक्षा का मार्जिन और व्यवसायों की गहरी समझ पर केंद्रित है, ये दर्शाता है कि सफल निवेश केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और तर्कसंगता का भी है। बफे का दर्शन हमें सिखाता है कि बाजार की अस्थिरता के बीच भी सही सिद्धांतों पर टिके रहकर और गुणवत्तापूर्ण व्यवसायों पर विश्वास करके कोई भी निवेशक स्थायी धन का निर्माण कर सकता है। इन सीखों को आत्मसात करके आप अपने निवेश यात्रा को अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं।